This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. वेलकम स्टूडेंट्स। पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कराए थे। आज इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम एक या दो क्वेश्चंस कराएंगे। तो यहाँ देखिए कि क्वेश्चन है हमारा, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और क्वेश्चन है sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस का 1 प्लस sec थीटा प्लस का 1 अपॉन sec थीटा माइनस का 1, और ये इसकी RHS है। प्रोसीजर वही है जो हमने आपको पहले बताया था कि जहां पर भी हमारा साइन या कॉस है तो हम उसको केवल एक सुटेबल फॉर्मूले यानी सुटेबल आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर लेते हैं, और जब हमारा जो रेशियो दे रखा है यानी जो एंगल का रेशियो दे रखा है यानी जो LHS या RH जो भी दे रखी है जिसके अंदर साइन और कॉस नहीं है, उसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं उसको हम चेंज करेंगे। तो हमने आपको पहले बताया था कि जो हमारा sec थीटा होता है, sec थीटा क्या होता है हमारा, ये sec उल्टा होता है cos का, यानी 1 अपॉन cos थीटा इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए हम इसकी LHS को कॉपी कर देते हैं। तो हमने इसकी LHS कॉपी करी है, तो ये कितनी है हमारी, sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस का 1, और ये रहा इसका अंडर रूट, और प्लस का sec थीटा प्लस का 1 अपॉन sec थीटा माइनस का 1, और ये रहा इसका अंडर रूट। तो देखिए सबसे पहला वर्ड वही है, इस sec को हम जो है cos में चेंज करते हैं। तो यहां देखिए sec का उल्टा होता है cos, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा माइनस का 1 अपॉन 1 अपॉन cos थीटा प्लस का 1, और वो भी यहां पर हमने लगा दिया अंडर रूट। ये प्लस का साइन है, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा प्लस का 1 अपॉन 1 अपॉन cos थीटा माइनस का 1 और अंडर रूट। तो देखिए यहां तक ये स्टेप आ गया है, और ऊपर वाले पार्ट के अंदर ये सारी फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो ऊपर वाले का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब आप लेंगे, इसको मैं अंडर रूट के अंदर डायरेक्टली लिख दे रहा हूं सीधा, ऊपर का जो एलसीएम हो गया वो हमारा हो गया cos थीटा। जब इस cos थीटा से इस cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, और 1 का इंटू 1 से करेंगे तो 1 आएगा। माइनस का साइन लगा दिया है, इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, और 1 से cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो cos थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा बढ़ जाएगा, और जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई, यानी कि 1 का जब cos थीटा से करेंगे तो ये आएगा हमारा cos थीटा। इसी प्रकार से जो नीचे वाला स्टेप है सेम स्टेप है, केवल साइन का अंतर है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस का cos थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस का साइन हमने यहां पर लगा दिया है, और अंडर रूट के अंदर इस वैल्यूज को लिख लिया है। इसी प्रकार से ये भी आपका सेम रहेगा क्योंकि ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर यानी एलसीएम हो गया cos थीटा, cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया 1 बन जाएगा, 1 का इंटू 1 से किया तो 1 आएगा, प्लस का साइन लगा दिया, इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, और cos थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा बढ़ जाएगा, और cos थीटा का इंटू करने पर ये cos थीटा आएगा। सिमिलरली नीचे का जो स्टेप है ये भी 1 माइनस का cos थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद जो अगला स्टेप है, अब अगले स्टेप को देखिए। अगले स्टेप पे हमें करना क्या है, यहां पर देखिए, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से। तो अगला जो हमारा स्टेप है वो हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा इंटू नीचे का जो फ्रैक्शनल पार्ट चल रहा है, यानी नीचे का डिनोमिनेटर चल रहा है, जब आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो नीचे वाले पार्ट का डिनोमिनेटर यानी cos थीटा वो उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस का cos थीटा, और यहाँ पर हमारा ये पूरा काय में आ गया, अंडर रूट में आ गया, और इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट यहाँ पर कट गया।
इसी प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जब यहां से इंटू करेंगे तो इंटू करने पर हमारा ये कॉस थीटा अपॉन ये बन जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा, और ये हमारा आ गया अंडर रूट, और इससे ये वाला पार्ट कटेगा। अब ये क्या बन के आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और ये रहा हमारा ठीक है। मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया इसको। अब ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं, अब इस पार्ट को हम अलग अलग सॉल्व कर ले रहे हैं। तो अलग अलग पार्ट सॉल्व करने के लिए देखिए कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 प्लस का कॉस थीटा है और उसमें 1 माइनस कॉस थीटा है, तो हम उसको कॉन्जुगेट से इसका इनटू कर लेते हैं। तो देखिए कॉन्जुगेट से इनटू करने पर क्या बन जाएगा हमारा ये, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्जुगेट से इनटू करने पर क्या बनेगा आपका, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस का कॉस थीटा, और हमने इसका इनटू कर दिया 1 माइनस के कॉस थीटा से ऊपर और 1 माइनस के कॉस थीटा से नीचे, और ये बन गया हमारा ये वाला पार्ट। ठीक है, अब यहां पर आइए, इसको भी इसी प्रकार से लिख दिया है 1 प्लस का कॉस थीटा अपन 1 माइनस का कॉस थीटा चल रहा है, और इसका जो इंटू किया वो 1 प्लस के कॉस थीटा से ऊपर किया और 1 प्लस के कॉस थीटा से नीचे किया। देखिए कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो भी इसका डिनोमिनेटर है उसके डिनोमिनेटर का जो साइन दे रखा है ये प्लस में दे रखा है, इसका अपोजिट साइन माइनस में है, तो इसमें ना माइनस से इंटू कर दिया है। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का ये बन गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और a प्लस का b और a माइनस का b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है ये, a प्लस का b a माइनस का b। तो a की a तो हो गया 1 और b हो गया कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1, और कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा यहां से पार्ट ये वाला आ गया। अब अगले स्टेप में देखते हैं ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा a माइनस का भी a प्लस का भी a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और कॉस थीटा का स्क्वायर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और वो भी हमारा आ गया नीचे अंडर रूट के अंदर। 1 माइनस कॉस को देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा जो हो गया वो हो गया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं डायरेक्टली इसको यहां से लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी अंडर रूट में आ गया, प्लस का साइन हमने लगाया, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस का थीटा था साइन स्क्वायर थीटा, और वो भी अंडर रूट के अंदर। तो देखिए इसका जो स्टेप है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे भी स्क्वायर है और ऊपर भी होल स्क्वायर चल रहा है। देखिए ठीक है, देखिए साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है, इसको कैसे लिखा जाता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये आपका 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर ये वाला पार्ट हो गया मेरा, और इस पे अंडर रूट लग गया। ये इस अंडर रूट से इस अंडर रूट की जो पावर होती है वो होती है 1/2, और जब 1/2 से 2 का इंटू करेंगे तो कट जाएगा, यानी सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा अंडर रूट हट गया। अब सिंपल तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस इधर से 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बन गया। ये मैं इसको थोड़ा इधर करता हूं, तो यहां से एलसीएम हो गया हमारा साइन थीटा, ये हो गया 1 वही है, डिनोमिनेटर सेम आ गया और इसका डिनोमिनेटर सेम है और इसका एलसीएम भी सेम है, डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का इंटू ऊपर से करेंगे तो वही आएगा 1 माइनस का कॉस थीटा प्लस 1 प्लस का कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट गया। 1 प्लस का 1 कितना होता है हमारा 2, यानी कि 2 अपॉन साइन थीटा, और देखिए साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा, यानी ये बन के आ गया 2 कोसेक थीटा।
तो ये आपका प्रूव हो गया, यानी LHS इक्वल्स टू RHS यहाँ पर आ गया है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है और आपको समझ में भी आया होगा। इसके एक आध दो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में और करा देता हूं आपको, जिससे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक अच्छा है और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो काफी स्कोरिंग भी है। इसीलिए दो चार क्वेश्चंस मैं इसके इंपॉर्टेंट करा देता हूं, जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लें। तो देखिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं। मैंने आपके लिए देखिए एक आध दो क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखे हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसको मैं आपके सामने कर देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन सारे सेम है, तरीका वही है, साइन या कॉस में चेंज करना। जब क्वेश्चन आपका साइन या कॉस में हो जाता है तो करने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैं इसको रब कर देता हूं जल्दी जल्दी। ये चैप्टर्स ऑलरेडी हम अपनी वीडियो में करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में आएगा कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस एक रिवीजन की तरह कुछ आपको बता दिए जाएं, जिससे जो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो इसको देख लें, थोड़ा बहुत कुछ समझ लें। फॉर्मूले भी मैंने लिखवा दिए थे इसके पिछली वाली वीडियो में, इसके पिछले वाले पार्ट में। अब इसके नेक्स्ट जो अगला पार्ट है ये जो है, इसके अंदर सब कुछ टॉपिक्स मैं कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको कुछ काफी हद तक ये समझ में भी आएगा। तो ये देखिए बोर्ड रब हो चुका है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कॉपी कर देते हैं, और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, ये इसका बी पार्ट है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का साइन थीटा, और साथ में इसकी जो RHS है वो हमने सेक थीटा माइनस का टेन थीटा दे रखी है। तो देखिए जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन में सबसे पहले यही देखना होता है कि हमारा जो LHS या RHS है वो साइन या कॉस में है या नहीं है। तो यहां पर देखिए ये हमारी जो LHS है ये ऑलरेडी साइन में है, लेकिन जो हमारी RHS है वो सेक में और टेन में है। अगर RHS को हम लेते हैं तो RHS के अंदर सेक का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन को ले सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये सिंपल है, यहाँ पर ये ऑलरेडी साइन थीटा में दे रखा है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि ये साइन कॉस में होता है तो उसका डिनोमिनेटर देखा जाता है, यहाँ पर 1 प्लस का साइन थीटा है, इसकी कॉन्जुगेट से इसका इंटू कर देंगे और बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसकी LHS कॉपी करते हैं, स्टेप्स को ध्यान में रखिएगा, जो स्टेप्स बताए जा रहे हैं इसी प्रकार से क्वेश्चंस को किया जाता है। तो LHS कितनी है, 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का साइन थीटा, ये हमारी LHS हो गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब इस LHS का कॉन्जुगेट से इंटू कर देते हैं हम, तो 1 माइनस का साइन थीटा है तो यहां पर 1 माइनस का साइन थीटा हमने लिख दिया, और नीचे चल रहा है 1 प्लस का साइन थीटा, इसका इंटू करा इसके कॉन्जुगेट से, यानी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस का साइन थीटा। तो देखिए जब इसका इंटू कर रहे हैं तो 1 माइनस का साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया a प्लस का भी a माइनस का भी, यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होता है 1 और साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक ये आपका निकल के आ चुका है। अब इस पार्ट में देखिए, तो ये वाला पार्ट आपका हुआ है। अब देखिए यहां पर 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर को तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, और ये जो आपका बन गया है ये बन गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन रहा है हमारा होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये देखिए ये आपका जो पार्ट है ये चल रहा है, सॉरी क्वेश्चन कॉपी में हमने गलती कर दी थोड़ी सी, ये स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर थीटा है ना। तो यहां देखिए ये आपका कितना हो गया
इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहां पर देखिए ये वाला जो पार्ट दे रखा है ये है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है। तो जिस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा था हमने, उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा को भी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये पार्ट आ गया यहाँ पर, ये देखिए। अब सबका डिनोमिनेटर सेम है तो उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया देखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सही कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसमें स्क्वायर लगाना भूल गया, सॉरी। तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, ये होता है सेक थीटा के बराबर। तो ये सेक थीटा आ गया, और साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा हमारा होता है टेन थीटा। तो देखिए सॉल्व करने पर ये वाला जो पार्ट है हमारा सॉल्व हो गया। हमारी जो LHS है वो इसकी RHS के बराबर आ गई, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, और आंसर हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। यानी जो आपको प्रूफ करना था वो हमने इसमें इजीली प्रूफ कर दिया है। तो इस प्रकार के इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर हमें इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमको ये मालूम है इसके फॉर्मूले यानी इसकी आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं, तो इजीली आप इसको लगा के सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर नहीं सकते, बहुत आसान होता है, ऐसा नहीं है। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगर ये चीज देख के आप चल रहे हैं कि साइन और कॉस में ही ये रेशियोज होने चाहिए, नहीं है तो हमें उसे कन्वर्ट करने हैं। अगर वो ऑलरेडी कन्वर्टेड साइन कॉस के अंदर हैं और उसका जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से उसका इनटू करके देख सकते हैं। थोड़ा इसका आइडिया ले लेते हैं RHS की को। तो जरूरी नहीं है कि हम इसे कॉन्जुगेट से इनटू करते हैं। अगर नीचे कोई और पार्ट आ रहा है तो हम इसके 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर भी कर सकते हैं और 1 प्लस के साइन थीटा से नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना RHS देखते हुए या RHS कर रहे हैं तो LHS देखते हुए इसको प्रोसीड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चंस आपको कराए हैं और ये क्वेश्चंस ढंग से आपके समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा टॉपिक देख के उसको सॉल्व कराएंगे आपको। तो ये अभी मैं कुछ आपके लिए एक प्रकार से ये रिवीजन सा करा दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैंने काफी समय पहले कराई थी और हो सकता है आपकी टच में ना हो, या फिर कुछ नए स्टूडेंट्स जो हमारे 9 को पास करके 10th में आए होंगे, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो में केवल 2 क्वेश्चंस कवर करते हैं, और अब बाकी के क्वेश्चंस जो हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखते हैं कौन सा टॉपिक देखते हैं, ये अच्छा फिर सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज ही सॉल्यूशन करेंगे इसका। ओके, थैंक यू, बाय बाय।